नमस्कार। प्रजानुरंजको नृपः इस पाठ के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। और इससे पूर्व हमने श्लोक 1 से 5 तक का अर्थ समझे, यानी श्लोक की व्याख्या, भावार्थ। आज हम श्लोक नंबर 6 से प्रारंभ करते हैं। तो चलते हैं। श्लोक 6। पहले हमें उच्चारण करना आना चाहिए। तो सबसे पहले है आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः आगमैः सदृशारंभ आरंभ सदृशोदयः। तो इस प्रकार अब हम इसका अर्थ समझेंगे। आकार सदृशः प्रज्ञः, यानी आकारेण सदृशी प्रज्ञा यस्य स। यहाँ कालिदास जो हैं राजा दिलीप के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि राजा दिलीप कैसे हैं। उनका विशाल हृदय और अच्छी बुद्धि वाले, यानी पवित्र बुद्धि वाले, और जैसे जैसे आकार उनके शरीर का है उसी के ही अनुरूप उनका बुद्धि है। तो आकार सदृश प्रज्ञः, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। आकार के समान उनकी बुद्धि, ऐसी बुद्धि वाले। प्रज्ञया सदृशागमः, तो प्रज्ञया सदृशागम यानी प्रज्ञया अनुरूपः शास्त्र परिश्रम, यानी प्रज्ञा यानी बुद्धि, बुद्धि के अनुरूप जो है जिनका शास्त्रों का अभ्यास, जिस प्रकार उनकी प्रखर बुद्धि थी उसी प्रकार से उस बुद्धि से शास्त्र का अभ्यास करते थे। यानी कई प्रकार के जो शास्त्र थे, अलग अलग जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का वो अभ्यास करते थे, यानी पढ़ते थे। यानी राजा होने के बाद भी वो अजय इन कामों पे लग रहे थे। आगमहि सदृशारंभ, तो शास्त्रे सदृश आरंभ, यानी शास्त्र के अनुसार भी क्या करते थे, आचरण करने वाले होते थे। यानी जैसे शास्त्र ने जैसा बताया तो उसी प्रकार से वो उसका आचरण भी करते थे। यानी कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, उस प्रकार से वो अनुपालन उसका करते थे। और आरंभ सदृशोदयः, आरंभ यानी जब प्रारंभ अच्छे समय पर करेंगे तो उसका फल भी अच्छे मतलब अच्छा ही निकलेगा, यानी उनका जो है काम सिद्धि होगी उससे। तो कहने का आशय यह है कि उनकी शारीरिक रचना, बुद्धि, शास्त्र ज्ञान, ये सब जो हैं उनकी बुद्धि की श्रेष्ठता के अनुरूप ही उनकी शास्त्रों का श्रेष्ठ ज्ञान था। अपने श्रेष्ठ ज्ञान के अनुरूप ही वे किसी कार्य को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते थे, यानी कर्म करते थे। और जब है कर्म करते थे और समय के अनुसार, शास्त्र के अनुसार करते थे, तो उनके जो काम करते थे तो उसमें उनको श्रेष्ठ फल भी प्राप्त होता था। तो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं श्लोक नंबर 7। प्रजानामेव भूत्यर्थम शताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्र गुणमुत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। प्रजानामेव भूत्यर्थम शताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्र गुणमुत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि।
अब यहाँ समझते हैं, प्रजानामेव भूत्यर्थम, यानी प्रजानाम जनता, यानी लोगों के लिए, प्रजानामेव भूत्यर्थम। तो यहाँ भूत्यर्थम मतलब उनकी भलाई के लिए। किसकी भलाई के लिए? प्रजानाम, प्रजा की भलाई के लिए। ठीक है। सताभ्यो बलिमग्रहीत, यानी वह जो है सप्रजानाम भूत्यर्थम एव, प्रजा की भलाई के लिए ही, ताभ्यो उनसे, बलिम अग्रहीत उनसे क्या लेते थे? टैक्स लेते थे, कर लेते थे। आज के ज़माने में देखेंगे तो कोई राजा या कोई कुर्सी पर अगर कोई बैठ जाता है तो सबसे पहले किसकी भलाई करता है? अपनी भलाई करता है। लेकिन राजा दिलीप जो हैं स्वयं के लिए कम खर्च करना, और जो थोड़ा बहुत जो टैक्स लेते थे तो वो टैक्स केवल जनता की भलाई के लिए ही करते थे, अपनी भलाई के लिए नहीं। तो आगे लिखा है ही, नीचे वाले जो श्लोक का नीचे वाले अंतरा का अर्थ लगाते हैं तो ही रवि सहस्त्र गुणम स्रष्टुम, ही मतलब क्योंकि, सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। तो यहाँ लिखा है सहस्र गुणम मतलब हजारों गुणा, उत्सृष्टुम मतलब देने के लिए, ही आदत्ते ही रसम रवि, जो रवि है यानी जो सूर्यदेव हैं वो आदत्ते यानी ग्रहण करते हैं। क्या? रसम, जल ग्रहण करते हैं। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि जिस प्रकार हजारों गुना अधिक जल बरसाने के लिए सूर्य पृथ्वी के क्या करते हैं? सूर्य जो है पृथ्वी से जल सोखते हैं। किस लिए सोखते हैं? हजारों गुना जो है बरसाने के लिए। उसी प्रकार से है राजा दिलीप जो हैं प्रजा से, प्रजा की भलाई के लिए उनसे थोड़ा सा टैक्स लेते थे और उसके बदले हजारों उनको उनका कल्याण में लगाना या उनकी जो भी उनके भलाई के लिए ही लगाना वाला उन पैसों को, उस कर को, ऐसा कार्य करते थे। कौन? राजा दिलीप। अगले श्लोक में चलते हैं। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा इव। ज्ञाने मौनम, यानी यहाँ बताया जा रहा है कि राजा दिलीप कैसे थे? ज्ञाने मौनम, उनको शास्त्रों का अभ्यास करते थे इसलिए उनको बहुत ज्ञान था, और ज्ञान होने के बाद वो मौन रहते थे। यानी उसका वो व्याख्या नहीं करते कि मैंने जो है मुझे इतना ज्ञान है। ज्ञान होने पर मौन रहना, ऐसा गुण उनके अंदर था। शक्तौ क्षमा, यानी शक्तौ यानी ताकत होने पर, बलवान होने पर, या उनके अंदर शक्ति विद्यमान थी क्योंकि राजा थे तो उनके पास काफ़ी अधिकार होते हैं, तो उस अधिकार का प्रयोग वह नहीं करते थे। कैसा अधिकार? किसी ने अगर कोई गलती कर भी ली तो उसको क्या करते थे? वो क्षमा
क्षमादान, मतलब छोटी छोटी गलतियों को भूला करते हैं। तो ज्ञान होने पर मौन रहना और अधिकार होने पर, ताकत होने पर क्षमा करना। त्यागे श्लाघा विपर्ययः, यानी त्यागे यानी दाने, दान जो देते थे वो, दान देने के बावजूद, जैसे वो दान देते थे तो उस दान का वो क्या आत्म प्रशंसा नहीं करते थे। श्लाघाया विपर्य इति श्लाघा विपर्ययः। तस्य गुणा गुणानुबंधित्वा सप्रसवा इव, यानी उसके जो विरोधी गुणों के साथ रहने के कारण शोदरा इव, शोदरा इव सप्रसवाय न, इस सप्रसवा इव यानी शोदरा इव, यानी उसके जो है सहोदर के समान। जैसे दो भाई होते हैं तो विरोधी होने के बाद भी क्या होते हो, एक साथ रहते हैं। मतलब आशय यह है कि जिस प्रकार विरोधी स्वभाव वाले होने पर भी सगे भाई मिलकर रहते हैं, उनका क्या परस्पर विरोध नहीं होता है, ऐसे ही राजा दिलीप के गुणों का आपस में कोई विरोध न था। अर्थात वे अलग अलग अपना अलग अलग कार्य करते हुए एक दूसरे की बाधा नहीं बनते थे। अगला है प्रजानां विनयात् धानात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। प्रजानां विनयात्, यानी प्रजा में विनयात्, विनय का आधान करना, यानी प्रजा को नैतिकता की मार्ग पर ले जाना, उनको व्यावहारिक शिक्षाएं प्रदान करना और ये विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि, उसकी वो जो जनता है यानी जो प्रजा है उनकी रक्षा वो अपने प्राणपण से करते थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं होते थे, कोई पीड़ित नहीं होते थे, सबकी वह रक्षा करते थे। और भरणादपि यानी उनका भरण पोषण का काम भी करना, यानी उनको धन की आवश्यकता है तो उनको धन देना, हर चीज़ से उनको अच्छी शिक्षा देना, उनकी रक्षा करना और उनका भरण पोषण करना। तो इन कारणों से अपि सह, वो जो राजा दिलीप थे, सपिता, वो क्या थे, उनके पिता थे। क्योंकि वास्तविक पिता कौन होते हैं, जो भाई अपने बच्चों का, अपनी संतान का कुशल भरण पोषण करते हैं, वही वास्तविक पिता होते हैं। तासाम पितरः, ये जो पितरः लिखा है, तासाम पितरः केवलम जन्म हेतवः, उनके जो वास्तविक पिता होते थे वो तो केवल जन्म के कारण थे कि उन्होंने जन्म उनको दे दिया, लेकिन वास्तविक पिता तो राजा दिलीप थे। कहने का आशय यही है कि संतान को जन्म देकर पिता कहलाना कोई विशेष बात नहीं है। तो संतान तो पशुओं के भी होते हैं। वास्तविक पितृत्व तो संतान के कुशल भरण पोषण में निहित है। जो वास्तविक जो पिता होता है उसका एक कर्म है जिसका निर्वहन कम लोग करते हैं, हर कोई नहीं कर पाता है।
वास्तविक पिता कहलाने का अधिकारी तो वही है जो अपनी संतानों अथवा अधीनस्थों जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं सब प्रकार से भरण पोषण रक्षण और शिक्षण करें, भले ही उसने उन्हें जन्म न दिया हो। महाराज दिलीप अपने इसी कर्तव्य पालन के कारण अपनी प्रजाओं के क्या थे, वास्तविक पिता थे। और जो हकीकत में उनके जो पिता थे वो क्या थे, केवल जन्म हेतव। अगला श्लोक चलते हैं। द्वेष्योपि सम्मतः शिष्टः, द्वेष्योपि सम्मतः शिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधम्, तस्य आर्तस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्ट प्रियोप्यासीद अंगुलियोरगच्छता। द्वेष्योपि सम्मतः शिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्ट प्रियोप्यासीद अंगुलियोरगच्छता। तो लिखा है द्वेष्योपि सम्मतः, यानी जो शिष्ट होते हैं, शिष्ट द्वेष्य, यानी शिष्ट द्वेष्य अपि, शिष्य द्वेष्य अपि, जो शिष्ट होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो सभ्य होते हैं, वो द्वेष यानी शत्रु होता हुआ भी, यानी जो सज्जन है, सज्जन पुरुष हैं और वो अपने परिवारजन का नहीं है, शत्रुजन का ही क्यों न हो, तो वो बल वो जो है आर्तस्य यथौषधम, यानी आर्तस्य का अर्थ होता है जैसे रोगी के लिए जो है औषधम, यथा औषधम, किसके लिए, रोगी के लिए, जैसे क्या है कड़वी दवाई, यानी है तो कड़वी लेकिन अगर उसको खाएंगे तो उससे हमारे रोग समाप्त हो जाएंगे, तो त्याज्य नहीं हो, तो वो क्या है यथा तस्य सम्मत आसीत, वो क्या है सम्मत यानी प्रिय है, तो क्या कड़वी है लेकिन सम्मत है, यानी वो जो है हमें प्रिय है। दुष्ट प्रिय, दुष्ट प्रिय अपि, उसी प्रकार जो दुष्ट है और वो क्या है परिजन है, क्या वो दुष्ट है लेकिन अपना है, अपने घर का है, अपना रिश्तेदार है, अपना परिजन है, तो क्या है अंगुलियोर, है ना, जैसे अंगुली इव उरगक्षता, उरगेण क्षता इति उरगक्षता, जैसे सांप अगर, सर्प अगर एक हमारी अंगुली काट देता है तो हम क्या करेंगे, उस अंगुली को काट देंगे, क्यों, क्योंकि अगर अंगुली कट गई तो सारा विष कहाँ चले जाएगा, शरीर में, पूरे शरीर में हमारा वो विष चलेगा, इसलिए क्या करेंगे उस अंगुली को काट फेंकेंगे, कम से कम हमारा शरीर तो बचेगा। उसी प्रकार जो परिजन है और वो दुष्ट है तो उसी प्रकार हम उसको क्या करेंगे, त्यागने वाल संकोच नहीं करते थे। ऐसे राजा दिलीप के बारे में बताया जा रहा है कि वह उस अंगुली की तरह उस अपने परिजन को छोड़ने में भी कोई संकोच नहीं करते थे। राजा दिलीप जो है दुष्ट प्रकृति के परिजन को भी त्यागने में कोई संकोच नहीं करते थे, यही उसका अर्थ है।
अगला श्लोक है सवेला प्रबलयां परीक्षीकृत सागराम अनन्य शासनामुर्वीं ससासैकपुरीमिव। यहाँ देखते हैं स मतलब वह राजा दिलीप के बारे में बताया है। राजा दिलीप के शासन कौशल का वर्णन किया गया कि वे समस्त पृथ्वी का शासन एक नगरी की भांति अत्यंत सुगमता से करते हैं। तो स यानी वह राजा दिलीप जो है, वेला प्रबलयाम तो समुद्र कूल प्रकारायाम, समुद्र का जो किनारा ही जिस नगर की केवल प्रमुख दीवार का परकोटा है। परिखीकृत सागराम, परितः खाता इति परिखा, और परिखा कृता सागरा यस्या साताम यानी समुद्र की चार दीवारी को कहते हैं, यानी समुद्र की चार दीवारी को। अनन्य शासनामुर्वीं न अस्ति अन्यस्य शासनम इति अनन्य शासनम, यानी न अन्य शासकेन शासनम, अन्य शासक ने उसको उस पृथ्वी पर शासन नहीं किया है। ससासैक पुरीमिव, ऐसे यानी शासन किया है पुरी की तरह, यानी नगरी की तरह। तो यहाँ क्या है, कहने का अर्थ बता रहे हैं आज है कि राजा दिलीप जो अत्यंत कुशल शासक थे, तो जिस प्रकार उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी के शासन की ऐसी सुंदर व्यवस्था कर रखी थी, उसमें कहीं भी किसी प्रकार की बाधा नहीं थी। तो कालिदास कहते हैं कि वह राजा दिलीप जो है समुद्र तट के परकोटे वाली, समुद्र रूपी खाई वाली, बिना किसी दूसरे के शासन, संपूर्ण पृथ्वी का शासन इस प्रकार करते थे वल कि मानो वह किसी एक नगरी का शासन कर रहे हों। तो अपनी व्यवस्थाओं के कारण उनके संपूर्ण पृथ्वी का शासन करना भी ऐसा था जैसे किसी नगर विशेष का शासन करते थे, मतलब। तो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखते हैं कि कालिदास जी कहते हैं सवेला प्रबलयाम, कालिदास कहते हैं कि वह राजा दिलीप समुद्र तट के परकोटे वाली, समुद्र तट के परकोटे वाली और समुद्र रूपी खाई वाली और बिना किसी दूसरे के शासन वाली संपूर्ण पृथ्वी का शासन इस प्रकार करते थे कि मानो एक नगरी का शासन कर रहे हों। एक पुरी मीव, ईव शब्द मतलब के जैसे करते थे। यहाँ हम बता दें कि पृथ्वी का स्थलीय भाग जो है चारों ओर समुद्र से घिरा है। राजा दिलीप क्योंकि समुद्र पर्यंत जो है संपूर्ण पृथ्वी का राज्य करते थे, और राजागण अपने राज्य अथवा प्रमुख नगरों विशेषकर राजधानी की सुरक्षा हेतु उसके चारों ओर बड़ी विशाल तथा मजबूत चार दीवारी बनवाते थे। तो यहाँ कहने का अर्थ यही है कि वेला प्रबलयाम या परीक्षीकृत सागरम, इनका जो अर्थ बताया था कि भाई समुद्र का किनारा ही जो वाला उनका नगर का क्या था, जैसे दीवार हो, है ना। तो विशाल जो दीवार है, चारों ओर बड़ी गहरी चौड़ी खाई बनाकर जो भरवा देते थे पहले के राजा। तो ये क्योंकि ये तो संपूर्ण पृथ्वी का ही शासन करते थे, तो इनकी दीवार क्या है, समुद्र, और जो दीवार के अंदर जो जल भराते थे ये समुद्र रूपी हो गया उनका। तो इस प्रकार से आपने 5 श्लोकों का अर्थ जाना, और इसके बाद इस शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ के बारे में हम आप समझ ही लेंगे। अगला जो तीसरा इसका भाग होगा, इसमें हम आपको जैसे केशाम अन्वय कालिदासीन विवक्षित इन प्रश्नों को बताएंगे, पूर्ण वाक्य वाले उत्तर बताएंगे। रेखांकित पदानि आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो यहाँ
उत्तर दे रखे हैं उनको प्रश्न बनाना है और भावार्थ संस्कृत अथवा आंग्ल अथवा संस्कृत भाषा में लिखना है, यानी विलोम शब्द लिखने हैं। संधि और संधि विच्छेद के बारे में जानना है, अन्वय के बारे में जानना है। इस प्रकार हम तीसरे भाग में इसको हम पढ़ेंगे।